हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आंवले का मुरब्बा बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये आंवले का मुरब्बा कितना जूसी है, यानी कि ये पूरी तरह से बन चुका है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये आंवले के मुरब्बे की रेसिपी बताऊंगी। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है जो खाना बनाने के इच्छुक नहीं होते। जो खाना बनाने के बहुत ही इच्छुक होते हैं या कह ले जिनको खाना बनाना बहुत ही पसंद है, उनके लिए ये मुरब्बा चुटकियों का काम है। तो दोस्तों, आज हम आपको ये आंवले का मुरब्बा बनाकर दिखाते हैं। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? हमें सबसे पहले चाहिए होगा आंवला, जो कि हम अपने खेतों से लाएंगे। जी हाँ, हमारे खेतों में आंवले के 2 दरख्त लगे हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने खेतों में आंवला लेने के लिए। दोस्तों, हमारे खेतों में आंवले के 2 दरख्त लगे हुए हैं, एक जिसको अभी फल नहीं लगा है और एक जिसको अभी बहुत सारा फल लगा हुआ है। तो हम अब उससे आंवले लेंगे। हमारा हाथ नहीं जाएगा ऊपर तक, जिससे कि हम आंवले उतार सकें। तो हम अपने हस्बैंड को बुला रहे हैं आंवले उतारने के लिए। अब वो आएंगे और हमारी मदद करेंगे आंवले उतारने में। वैसे तो इसे नीचे भी बहुत ही आंवले लगे हुए हैं, लेकिन हम ऊपर से जूसी वाले आंवले उतारेंगे जिसमें बहुत सारा जूस हो, यानी कि काफी अच्छे से जो पके हुए हो। वैसे आप देख सकते हैं कि इसको कितने आंवले लगे हुए हैं। अगर आपको भी आंवले चाहिए हो तो हमें बता देना, हम आपको भेज देंगे। यहाँ खेतों में हमने अपने कई और भी सब्जियां लाई हुई है, जैसे लहसुन, मेथी, छोले, गाजर, पालक, मूली, साग, मटर, ये सब हमने लगाया हुआ है। तो दोस्तों, हम अब आंवले तोड़ लेते हैं और अपने घर चलते हैं आंवले बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने वो स्टिक बनाई हुई है जिससे कि हम आंवले उतार लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हमको आंवले मिल गए जिससे कि हम आंवले का मुरब्बा बनाएंगे। तो हम यहाँ से आंवले इकट्ठा कर लेते हैं और इस टोकरी में भर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आंवले उतार लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसको बनाने के लिए। फ्रेंड्स, हम आंवले लेकर अपने घर में आ गए हैं और अब इनको जो पत्ते वगैरह लगे हैं उनको उतार लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इतने आंवले ही निकाले हैं मुरब्बा बनाने के लिए। तो हम पहले इनको वॉश कर लेते हैं। वैसे तो ये दरख्त पर लगे थे, ताजे ही है, फिर भी हम एक बार इनको वॉश कर लेते हैं। तो हमने इनको वॉश कर लिया है। तो अब हम इनको पा देंगे फ्राइंग पैन में और इसमें हम पानी भर देंगे और इनको उबलने के लिए रख देंगे। कई लोग ऐसा करते हैं कि इसको उबालते नहीं है, सिर्फ स्टीम देते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप इनको स्टीम के द्वारा बनाना चाहते हैं या उबाल कर बनाना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है। हम इनको यहाँ पर उबाल कर बना रहे हैं। दोस्तों, हमने पानी में आंवले डाल दिए हैं। तो अब हम इनका उबाल आने का वेट करते हैं। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं, तो इनको उबाल आने लगा है। तो फ्रेंड्स, हमने इनको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाना है। हमको इनको ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर हम इनको ज़्यादा पकाएंगे तो जब हम इनमें चाशनी डालेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे और आंवले का मुरब्बा अच्छा नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, इनको हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट उबाल लिया है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इनको उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इनको उतार लिया है। तो अब हम इनको कड़छी या चम्मच की सहायता से टोकरी में निकाल लेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इनको थोड़ा ठंडा होने दें और फिर निकालें। हमारे पास अभी समय कम है, इसीलिए अब हम इनको अभी अभी निकाल रहे हैं।
तो फ्रेंड्स हमने आंवले निकाल लिए हैं। अगर आपके पास ये आंवले का पानी बच जाता है तो आपको इस पानी को भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके भी बहुत फायदे होते हैं। आपको इनके फायदों पर एक अलग वीडियो मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बता देती हूँ कि आप इस आंवले के पानी से अपने बाल भी धो सकते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है इसके बारे में कि आंवले दा खादा ते सियाने दा कहा बाद विच पता चलता है, यानी कि आंवले में बहुत ज्यादा विटामिन और कैल्शियम होते हैं। यानी कि कई संतरे खा लेना और आंवला खा लेना एक बराबर है। आंवले में इतने गुण होते हैं कि इसके गुणों के बारे में हम चर्चा करें तो इनके गुण खत्म ही नहीं होते। लेकिन अब हम इन आंवलों का मुरब्बा बना रहे हैं तो हम अपने इसी टॉपिक पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स हम इन आंवलों में कांटे की सहायता से छेद कर लेंगे। कांटा उसे कहते हैं जिसे हम मैगी खाते हैं, इसको इंग्लिश में फॉर्क भी बोला जाता है। अक्सर ही हमारे घरों में ये मिल जाता है, कोई घर ही ऐसा होगा जिन घरों में ये नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हमने इस कांटे की सहायता से इस आंवलों में छेद कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 2 आंवलों में छेद कर लिया है, तो अब हम तीसरे आंवले में भी छेद कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारे आंवलों में छेद कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स हमने सारे आंवलों में छेद कर लिए हैं, तो अब हम इसके लिए जो चाशनी बनाते हैं उसे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पैन में ही इनको चाशनी में भिगोना है। तो यहाँ पर हम चीनी ले रहे हैं आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए। आप इसके लिए गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसके लिए मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से आंवले का मुरब्बा बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जितनी आंवले हैं उतनी चीनी ले ली है और उसमें हम 4 चम्मच पानी के डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद आपको इसको हिलाते रहना है। तो आपको इसको हिलाने के बाद जब चाशनी बननी शुरू हो जाए तब आपको इसके बीच में आंवले डाल देने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो चाशनी है वो बननी शुरू हो चुकी है और अब हम इसमें आंवले डाल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास अभी 7 ही आंवले बचे हैं, क्योंकि इसमें से 2 आंवले हमारी बेबी ले गई, यानी कि हमारी छोटी बच्ची इसमें से 2 आंवले उठाकर लेगी। हम उसको डांट भी नहीं सकते थे क्योंकि वो रोने लग जाती और हमारा काम अधूरा रह जाता, इसीलिए हमने उसको जाने दिया। हम यहाँ पर आपको सिर्फ आंवले का मुरब्बा बनाकर दिखाना चाहते हैं। हमने पहले भी आंवले का मुरब्बा बनाया हुआ है, वो हमारे पास अभी बचा हुआ है, इसीलिए हम आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में आंवले का मुरब्बा बनाकर दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप यहाँ पर झाग बननी स्टार्ट हो गई है, यानी कि जो चाशनी है वो अच्छे से कड़ रही है और उसमें आंवले है जो अच्छे से सिक रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आंवलों की एक साइड थोड़ी सी बन चुकी है, तो हमको इसको ऐसे ही लाते जाना है। आपको गैस को बहुत ही सिम करके यानी कि बहुत ही स्लो पर चलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मेरी बेटी आंवले ले भी आई, अब इसने यहाँ पर रख दिए। बस इसको इतना ही खेलना होता है, तो अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम जो आंवले लिए हैं उनको ही बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो आंवले हैं अभी पकने शुरू हो चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि चाशनी का रंग भी बदल रहा है। तो हम इसको इसी तरह से हिलाते जाएंगे। अभी इन आंवलों को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो इसमें हमने ये इलायची डालनी है। यहाँ पर हम इलायची के 2 पीस लिए हैं, तो आप इलायची की जगह पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। हमारे पास इलायची पाउडर नहीं है, इसीलिए हम इसमें 2 इलायची कूट कर डाल रहे हैं। तो आपको इसको अच्छे से कूट लेना है। तो हमने इसको अच्छे से पीस लिया है, तो अब हम इसको अपने आंवलों में डाल देते हैं। इससे आंवलों का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा।
इसमें आप इलायची डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते, ये आपकी इच्छा है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें इलायची या इलायची पाउडर डाल सकते हैं। और हम इसको एक बार फिर से हिलाते हैं। आपको इस पर बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है। आप इसको 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद हिला दिया करें और अपना काम करते रहें। हो सके तो आप इसको 5-5 मिनट बाद ही हिलाएं। इससे आंवले बहुत ही अच्छे बनेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। आप देख सकते हैं मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है इनको बनाते हुए। तो आप हमारे आंवले देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं और काफ़ी अच्छे से बन चुके हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा और सेक लगा लेते हैं और फिर हम इनको उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारे आंवले बनाने का तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अभी हमने आंवलों को 5 मिनट और बना लिया है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इनको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार आंवले को देख सकते हैं कि ये आंवला दिखने में कितना अच्छा है, तो सोचिए खाने में कितना स्वादिष्ट बना होगा। हमने आंवलों को इस बर्तन में निकाल लिया है। अभी ये बहुत गर्म है, इसीलिए हम आपको चिमटे से पकड़कर दिखाते हैं कि ये कितने जूसी आंवले बने हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आंवले बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आंवले का मुरब्बा बनाएं। बहुत ही आसान तरीका है ये आंवले का मुरब्बा बनाने का। इससे आंवले बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के बाद हम आपको इसको फिर से दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं, इसीलिए हम आपको इसको हाथ में पकड़कर दिखा देते हैं कि ये कितनी जूसी आंवले बने हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी बेटी आई है, इसीलिए हम उसको भी ये खिलाकर दिखाते हैं। वैसे तो वो आंवले का मुरब्बा नहीं खाती, लेकिन वो इसको गुलाब जामुन समझ रही है। इसी चक्कर में हम उसको ये आंवले का मुरब्बा खिलाएंगे। है तो ये चीटिंग, लेकिन अगर वो ये खा ले और उसको स्वादिष्ट लगे तो हो सकता है वो इसको रोज खा ले या करे। लेकिन हमें पता है उसे आंवले का मुरब्बा पसंद नहीं है। हमने उसको कैंडी वाला आंवला लाकर दिया था, वो उसे भी बहुत कम खाती है। अगर वो ये खा ले तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो अब हमने अपनी छोटी बच्ची को पूछा तो उसने भी मना कर दिया कि वो भी ये मुरब्बा नहीं खाएगी। उसे तो ये समझ ही नहीं है कि ये मुरब्बा है या गुलाब, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। हमने सिर्फ उसको वैसे ही दिखाया है और पूछा है कि उसका क्या रिएक्शन होता है। तो अब हम सुनाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में। रसगुल्ले खानी है तुम? हाँ। किवें खाएगा? ऐ करके खाएगा? हाँ। बबू ने पूछिए फिर आपा। बबू तू दस रसगुल्ले खाएगा? रसगुल्ले खाने हैं? रसगुल्ले है ये। रसगुल्ले न्यम 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 करके खावांगे। किवें खावांगे? ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀਤ ਪੁੱਤ ਕੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਆ? रसगुल्ले। ਲਓ ਖਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੜ ਜਾਓ। स्वाद है रसगुल्ला? ये नहीं खाना, थोड़ा ही और खा पता स्वाद है। ठीक है, बाय बाय कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।